अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो है हमारा ब्रेक और रीटेस्ट का टॉपिक है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है ये? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने क्या कर ली थी, पढ़ ली थी। इसी का ही आगे टॉपिक है, थोड़ा एडवांस का है। देखें ये वाला पॉइंट, लास्ट वाला, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स, यानी कि जिस सपोर्ट पे हम बाय कर रहे थे वो ब्रेक भी तो होनी है ना, उससे नीचे भी तो प्राइस चली जानी है ना। यानी कि जब उससे नीचे प्राइस गई तो इसका मतलब वो ब्रेक हो गई। ठीक है, ब्रेक्स देन इट बिकम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जब सपोर्ट, अब ब्रेक हमने पढ़ना है, ब्रेक का कंसेप्ट कि ब्रेक कब होगी। ठीक है, वो अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स देन इट बिकम्स रेजिस्टेंस, यानी कि जो पहले सपोर्ट थी उस पे हम बाय कर रहे थे, अब मार्केट ने उसको तोड़ दिया है, मार्केट नीचे चली गई है, यानी कि जो बायर थे उनके एसएल उठा लिए, मार्केट नीचे आ गई है। अब वो जो मार्केट अब नीचे आई है तो वो जो पहले वाली हमारी सपोर्ट थी, ज़ाहिर सी बात है जब प्राइस उससे नीचे आ गई है तो अब जो सपोर्ट है वो ऊपर रह गई है, तो वो सपोर्ट क्या बन जाएगी, अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, रुकावट बन जाएगी। अब व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक, इसी तरह रेजिस्टेंस भी तो ब्रेक हो सकती है, जिस तरह सपोर्ट नीचे ब्रेक हुई इसी तरह ऊपर रेजिस्टेंस भी तो ब्रेक हो सकती है। व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक्स इट बिकम्स सपोर्ट, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी सपोर्ट बन जाएगी। यानी कि ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है वो जब ब्रेक होगी उससे ऊपर चली जाएगी प्राइस, यानी कि जो सेल करके बैठे होंगे रेजिस्टेंस पे तो उनके एसएल उठा लिए मार्केट ने, मार्केट ने क्या उठा लिए, उनके एसएल उठा लिए और मार्केट ऊपर चली गई है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, अब वो हमारी क्या बन जाएगी, सपोर्ट। जाहिर सी बात है करंट मार्केट प्राइस जो है ना वो ऊपर चली गई, तो जो पहले रेजिस्टेंस थी जिस पे हम सेल कर रहे थे अब वो सपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। ठीक है, अब ये देखें, ये रेजिस्टेंस थी हमारी, ये हमारी सपोर्ट थी। अब इसको आप गौर से देखें कि कौन से वाली कैंडल, अब ये 15 मिनट वाली कैंडल है, ब्रेक किस तरह होगा। ठीक है ना, ब्रेक, मैं एरिया ब्रेक का कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ब्रेक जो है ना वो किस तरह होगा। ठीक है, ये देखें, ये वाला एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, ये इसकी लो प्राइस थी 2628। अब जो सपोर्ट है, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस, चले पहले मैं सपोर्ट का ब्रेक डाउन बता रहा हूँ, सपोर्ट का, अगर सपोर्ट के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे दे, क्या दे दे, क्लोजिंग दे दे, यानी कि ये भी, ये वाली भी लो प्राइस है 26-27 वाली, यानी कि अगर कोई भी उसके नीचे क्या दे दे, क्लोजिंग दे दे, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सपोर्ट अब ब्रेक हो गई है। कौन सी कैंडल, अगर मैं देख रहा हूँ 15 मिनट का चार्ट तो मैं 15 मिनट की ही कैंडल देखूंगा कि अब सपोर्ट क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है, क्योंकि मैं 15 मिनट का खोला हुआ है। इसी तरह मैं 5 मिनट वाली खोली हुई है तो मैं 5 मिनट वाली की कैंडल देखूंगा कि अब सपोर्ट ब्रेक हो गई है। ये 15 मिनट चार्ट है तो 15 मिनट वाली कैंडल सपोर्ट के नीचे कब क्लोज हुई है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्लोजिंग ओपनिंग क्या होती है। ये वाली कैंडल, ये वाली, ये ये देखें, ये क्या प्राइस है, 2626, क्या प्राइस है, 2626 पे जो है ना कैंडल क्लोज हुई है। हमारी सपोर्ट की लो प्राइस क्या थी, 2628 थी, 28 या इससे मतलब थोड़ा बहुत, तो इससे नीचे जब क्लोज होगी तो इसका मतलब है सपोर्ट हमारी क्या होगी, अब ब्रेक हो गई है। अब हम बाय नहीं करेंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अब जो है हमारे ऐसे लूट गए हैं, तो अब हमने वेट करना है। अब हमने ब्रेक का कंसेप्ट समझ आ गया ना कि ब्रेक क्या होता है। ठीक है, अब इसी तरह रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो सकती थी, कैसे, अगर कोई भी 15 मिनट वाली कैंडल, ये इसकी हाई प्राइस है 2639, अगर 2639 के 2-3 पॉइंट ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे देती थी, दे देती यहाँ पे, इसी तरह आप आगे भी कंसेप्ट देखेंगे जहाँ पे दी हुई है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, वो जो रेजिस्टेंस थी वो हमारी अब सपोर्ट बन जाएगी। ये जो जिस तरह अब सपोर्ट ब्रेक हुई है मैंने आपको दिखाया प्रैक्टिकली, ये दिखाया हुआ है हिस्टोरिकल चार्ट में। ये कब का है, इनके जुम्मे का है, दिसंबर 24 का। ठीक हो गया,
जुमे का दिन था और दिसंबर 24 थी। तो ये जो ब्रेक हुई है प्राइस, ये वाली सपोर्ट जो है ये अब हमारी क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाएगी। मतलब अब हम सेल करेंगे। अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाती रेजिस्टेंस तो हम क्या करते, बाय करते। अब दूसरा कंसेप्ट ये जहन में आ रहा है कि बाय और सेल जो है करना कब है। अगर करना जो है, करना किस टाइम पे करना है, ठीक है ना, करना किस टाइम पे है, ठीक है। अब हम वो देखने जा रहे हैं कि हमने जो है वो करना किस टाइम पे है, बाय एंड सेल। अच्छा सॉरी, मैंने आपको 24 दिसंबर कहा ना, तो दिसंबर 2024 है, ये फ्राइडे 27 दिसंबर है का चार्ट है, ठीक है ना। अब अच्छा, अब हमने जब सपोर्ट तो हमें समझ आ गई कि ब्रेक कब होगी, जब कैंडल जो है ना नीचे क्लोज होगी। इसी तरह रेजिस्टेंस कब ब्रेक होगी, जब कैंडल जो है ना उसके ऊपर क्लोज हो जाएगी, यानी कि ग्रीन कलर कैंडल क्लोज होगी, ये रेड कलर कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, वही ब्रेक करेगी ना रेड कलर, ठीक है, क्योंकि प्राइस नीचे आनी है सपोर्ट को, ठीक है। अब हमने सेल, क्योंकि सपोर्ट तो ब्रेक हो गई है, अब सपोर्ट क्या बन जाएगी, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस कहाँ पे, जब ये वाली जो है ना कैंडल क्या होगी, नीचे क्लोज, ये वाली कोई भी कैंडल जो है ना 15 मिनट वाली नीचे क्लोजिंग दे दे। अब सेल के लिए हमने वेट करना है रीटेस्ट का। अब दूसरा सवाल जहन में आ रहा होगा आपके कि रीटेस्ट क्या होता है, ठीक है। रीटेस्ट वो होता है, रीटेस्ट नाम को देखें, रीटेस्ट यानी कि उस एरिया को दोबारा टेस्ट करना जिसको उसने ब्रेक किया है। किसको ब्रेक किया है, ये इसको, ये स्पोर्ट को, ठीक है। अब स्पोर्ट को ब्रेक किया है, अब मैं इसको यूं कर देता हूँ, ठीक है। स्पोर्ट जब ब्रेक हो गई, स्पोर्ट जब क्या होगी, जब स्पोर्ट ब्रेक हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेल ढूंढेंगे। कब, ऐसे नहीं, जब ये देखे ना, जब कैंडल क्लोज हुई 26 पे, तो उस टाइम हम सेल हमने हरगिज नहीं करना, ये हमने वेट करना, चाहे प्राइस नीचे भी चली जाए, हमने सेल में नहीं घुसना। कब करना है सेल, वेट करना है रीटेस्ट का, यानी कि जो पहले सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस बन गई है, उस एरिया का वेट करना है, रीटेस्ट करेगी, यानी कि दोबारा उसको क्या करेगी, प्राइस टच करेगी, ठीक है, ये वाला, ठीक हो गया। यानी कि ये वाली जो पुरानी सपोर्ट थी ये हमारी क्या बन गई है, रेजिस्टेंस बन गई है। पुरानी सपोर्ट जो थी हमारी क्या बन गई है, रेजिस्टेंस बन गई है। मैं लिख भी देता हूँ कि नाउ सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ठीक है, ये मैंने लिखा है नाउ सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, यानी कि अब क्या बन गई है, सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस में बदल गई है। कब हमें पता चला रेजिस्टेंस में बदल गई है, जब ये वाली कैंडल 26 पे क्लोज हुई, यानी कि सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई तो सपोर्ट ब्रेक होगी। अब हमने वेट करना है सपोर्ट, यानी कि जो पहले वाली पिछली प्रीवियस सपोर्ट एंड नाउ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब जो है ना वो रेजिस्टेंस है, उस एरिया पे प्राइस आती है और फिर हमें लगता है कि यार मार्केट ऊपर नहीं जा रही, रिजेक्शन कर रही है, नीचे की तरफ आना चाहती है, सेल वाली कैंडल क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे सेल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाला हमारा एरिया क्या है, सेलिंग एरिया है, 2628 से लेकर, यानी कि यही वाला सेम जो पहले सपोर्ट थी 2628 से लेकर 2630, क्योंकि अब ब्रेक हो गया। अब ये जो यहाँ पे प्राइस आई है ना, इसे हम कहते हैं रीटेस्ट, इसे हम क्या कहते हैं, रीटेस्ट, यानी कि दोबारा जिस एरिया को उसने ब्रेक किया है उसको दोबारा उसने रीटेस्ट करना है, आना है। रीटेस्ट जब करेगी तो हमने क्या करना है, उसी टाइम हमने क्या कर देना है, सेल कर देना है, ठीक हो गया। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये बड़ी मेन बात है, स्टॉप लॉस हम अपना रखेंगे, इससे थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे स्टॉप लॉस। ये जो हमारी सपोर्ट है, यानी कि दो डिफरेंट कलर कैंडल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2-3 पॉइंट ऊपर ही रखना है। कहाँ पे रखना है आपने, 2-3 पॉइंट क्या रखना है, ऊपर की तरफ रखना है आपने अपना स्टॉप लॉस एसएल जो है। और टीपी हमने कहाँ पे रखनी है, पहले ही टीपी हमारी यहाँ पे बनती थी, अगर हमने यहाँ से सेल किया है
2600, 29, 30 वाले एरिया से पहली टीपी हमारी ये पहली स्पॉट है हमारी 2600, ये इससे फिर वापस भी गई है 2600, 25, 24 और फिर जो है ना हम नीचे भी कर सकते हैं, वो फिर हम आपको आगे बताएंगे। ये देखिए ये वाली स्पॉट पड़ी हुई है यहाँ पे 2623 पे, तो हमने क्या करना है यहाँ तक हम सेल कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपको क्या समझ आ गया, नाउ स्पॉट बिकम्स रेजिस्टेंस, सेल करना है। अब इसी तरह अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो मैं वो आपको समझा देता हूँ, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए। ये देखें ये वाली जो हमारी सपोर्ट थी, ये देखें इस एरिया को मैं रेजिस्टेंस का नाम दे सकता हूँ, ये वाला। ठीक है, जो ब्रेक हुआ है मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, सारा क्लियर समझ आ जाएगा, बस आप आराम आराम से समझें। सारे कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस थी हमारी। ठीक है, रेजिस्टेंस, क्यों रेजिस्टेंस, यहाँ पे प्राइस वापस आ रही थी, ये देखें वापस आई, वापस ही गई, ये देखें गई, बाय वाली कैंडल बनी फिर वापस आ गई। ठीक है, ये रेजिस्टेंस थी। अब ब्रेक कहाँ पे हुई, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ये देखें इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हमने ऐसे नहीं घुस जाना बाय में, अब ब्रेक हो गया रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम पहले सेल कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एस एल हुए, ये रेजिस्टेंस थी क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, ये इस कैंडल ने ब्रेक किया 2634 पे, यहाँ से हमने बाय नहीं करना शुरू कर देना, नहीं वेट करना है इस एरिया का। अब ये वाली सपोर्ट क्या हुई, ये सपोर्ट, ये वाली सॉरी ये वाली रेजिस्टेंस अब क्या बन गई, सपोर्ट में तब्दील हो गई। ये मैंने आगे मेंशन भी कर दिया जो कि पिछले लेक्चर में पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक हो गया ना, समझ आ जानी चाहिए अब आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो ही प्राइस आनी है इस एरिया में, रेजिस्टेंस वाले एरिया में, हमने क्या करना है, हमने जो है अपनी बाय की ट्रेड ओपन करनी है। क्या करना है, हमने बाय की ट्रेड ओपन करनी है। ठीक है, ये नीचे भी, ये देखे ना, ये नीचे भी हमारी क्या पड़ी हुई है, सपोर्ट पड़ी हुई है। जब प्राइस नीचे आ रही है तो इससे नीचे हम ऐसे लगा सकते हैं 26-24 पे बाय, हम यहाँ पे करेंगे 26-28 से 26-30 वाले एरिया से, ये नीचे सपोर्ट पड़ी है, यहाँ पे हम ऐसे लगा सकते हैं। ये वाला भी ऐसे हमारा बनता है 26-21, नीचे भी सपोर्ट पड़ी है, तो हमने जो करंट सपोर्ट हो ना साथ वाली, तो हमने उसके नीचे ही एसएल लगाना है, एसएल को छोटा करना है। ठीक हो गया ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी आपने कहाँ से सेल करना है, कहाँ से बाय करना है। ये देखिए ना, ये सारा चार्ट आपको क्लियर बता रहा है कि ये देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, नाउ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक्स इट बिकम्स सपोर्ट, डिमांड बन जाती है, तो वहां से हमने बाय करना है। पहले जहां से हम सेल कर रहे थे वो एरिया ब्रेक हो गया है, कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, दोबारा जब उस एरिया में ब्रोकन एरिया में वापस आएगी तो हमने क्या करना है, इसको कहेंगे हम रीटेस्ट, 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 फिर हम इस पे बाय की ट्रेड ओपन करेंगे। ये देखें इस तरह, जैसे ये अब सपोर्ट, अब रेजिस्टेंस ब्रेक का समझ आ गया, सपोर्ट ब्रेक का मैं समझा चुका हूँ। ये देखें ये ब्रेक हुई, रीटेस्ट किया, डाउन, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि ब्रेक डाउन क्या होता है और ब्रेक आउट, ब्रेक आउट यानी कि रेजिस्टेंस का ब्रेक हो गया, और ब्रेक डाउन क्या है, सपोर्ट ब्रेक होगी, और फिर आपको रीटेस्ट, एंट्री कहाँ पे लेनी है, रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है। ठीक है, एरिया ब्रेक हुआ तो फौरन नहीं चले जाना, बस पहले हम बाय में थे अब सेल में चले जाना, नहीं नहीं, उसको वापस आने दे, मार्केट को पुल बैक देने दे, इसे कहते हैं पुल बैक, के मार्केट वापस आ रही है, पुल बैक, पुल बैक किया या रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना, मजीद वर्डिंग में तो मुश्किल वर्डिंग क्यों इस्तेमाल करनी है, बस इजी लैंग्वेज इस्तेमाल करें कि पुल बैक दिया मार्केट ने, रीटेस्ट किया। ठीक है, उस एरिया को रीटेस्ट किया तो हम वहां पे सेल करेंगे। अब इसी तरह, अच्छा ठीक है ना, अब इसी तरह क्या किया, अब इसी तरह जो है ना रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो हमने यहाँ से बाय की ट्रेड नहीं ओपन कर लेनी, ये जो कैंडल क्लोजिंग है नहीं, उसको वापस आने देना है, उस एरिया को दोबारा रीटेस्ट करें, फिर हमने क्या करना है अपनी बाय की ट्रेड जो है ना अपनी ओपन कर लेनी है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है। ओके अल्लाह हाफिज़, फिर कोई क्यूरी हो तो वो आपने पूछ लेनी है व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके। ओके अल्लाह हाफिज़।